पिता, हम आज की ऑनलाइन संडे आराधना पर प्रभु यीशु के नाम से आशीष बोलते हैं। जहां 2 या 3 जन तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर आप हाजिर होते हैं। आज जितने भी प्रभु परिवार हमारे साथ शिरकत हासिल करते हैं, उनके घरों के अंदर आपकी भारी उपस्थिति इस समय राइट नाउ आपकी आत्मा की भरपूरी उतर रहा है। एक एक जो मेरी आवाज के इन्फ्लुएंस में है, उसके घर के अंदर आत्मा की सामर्थ उतर रहा है। हर एक हृदय प्रभु आज तैयार होने पाए। प्रभु आज पवित्रताई में होकर हम आपकी इबादत करें, हाथों को उठाकर ऐसी आराधना तुझे चढ़ाएं प्रभु जिससे आप प्रसन्न होते हैं। बजाने वालों पर, गाने वालों पर हम आपका अभिषेक कहते हैं। आज की प्रार्थना पर आपका भारी अभिषेक कहते हैं। आज जो सामर्थी वचन तेरे सिंहासन से आएगा, उस वचन के द्वारा प्रभु लोग ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आशीषित होंगे, सामर्थ से भरे जाएंगे और गवाही के साथ वापस आएंगे। प्रभु पूरी ऑनलाइन वर्शिप पर आज आपका भारी अभिषेक उतर रहा है। घरों के अंदर तेरा सामर्थ उतर रहा है। प्रभु तेरा आत्मा जुम्बिश करे मेरे परमेश्वर। अंधकार मिट जाए, बीमारियां श्रापित हो जाए, श्राप टूट जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप टूटे, जिंदगियां सेम ना रहे प्रभु, परिस्थितियां बदल जाए। आज महान कामों को हमारे बीच में प्रकट कर चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। हे पिता की चिन्ह और चमत्कार तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। बीमार चंगे हो, परिस्थितियां बदलने पाए, पहाड़ उखड़ जाए। प्रभु आज अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कर। जब हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारी मदद करे। आगे का समय तेरे हाथों में मुबारक करते हैं। हर एक के दिलों को तैयार कर, उनके हृदयों के अंदर प्रभु तेरा नाम बस जाए। यीशु में होकर कहते हैं आमीन। आइए मेरे प्रियो, जितने आज घरों में हमारे साथ ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाइए। आज वह दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें मगन हैं और आनंदित हैं। वचन कहता है वह या नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आइए हालेलुया, हम मिलकर उसकी महिमा करेंगे। आइए मेरे साथ, हमारे साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना में गीत गाएंगे। थैंक यू फादर। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु, आइए मिलकर कहें, तू, आइए हाथों को उठाकर अपने मुंह से कहें, तू
हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस आशीषित और सुंदर समय के लिए आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद करते हैं। जब हमने कलीसिया ने ऑनलाइन प्रभु आपकी आराधना की है, हाँ प्रभु, तेरा दास पौलुस कहता है कि मैं कैद जरूर हूं पर तेरा वचन कैद नहीं है। हमारे दिल एक है प्रभु, और हम मिलकर इस समय तेरी आराधना किया है। तेरा सिंहासन आज हमारे मध्य में है। हर एक प्रभु वो घर, वो दिल जो आपके लिए खुला हुआ है, वो जहां से वो ऑनलाइन प्रभु इस समय तेरे दास की आवाज सुन पा रहे, पवित्र आत्मा को स्पर्श को वो महसूस कर पा रहे। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आज तेरा अद्भुत कार्य हर एक सुनने वालों पर, विश्वास करने वालों पर आप प्रकट करने जा रहे हैं। आइए मेरे प्रिय, समय हम आने वाले उस सामर्थी वचन के लिए जो आपकी जिंदगियों को बदल सकता है, जो आपके मरे हुए जीवन को जिंदा कर सकता है, जो आपकी हड्डी हड्डी कूदे कूदे को चंगा कर सकता है, जो आपके घर में उद्धार को ला सकता है, आपकी जीवन को बदल सकता है, आपके निराशाओं को हटाकर एक नई आशा को भर सकता है। आज उस वचन के लिए अपने हृदय को साफ करें, हृदयों को शुद्ध करें, तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा से कहे, एक एक शब्द से प्रभु मुझसे बातें कर। तेरा वचन आज मेरे हड्डी हड्डी कूदे कूदे नस नस में समा जाए, मैं और आगे बढ़ जाऊं, मैं अगले स्तर में चला जाऊं, हर एक भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हो। आज इस वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे कॉलोनी में, मेरे शहर में तू नया काम कर। मैं विश्वास करता हूं आपकी जिंदगी सेव न रहेगी। आइए प्रभु की दासी आने वाले वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, अद्भुत और सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर आराधना के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम मर मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है पिता। हम जीवित है पिता परमेश्वर प्रभु। हम आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जब तेरे दास पिता वचन को लेके आते हैं पिता, वो ताया हुआ वचन सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर प्रभु। वो वचन पिता परमेश्वर एक एक के कूदे कूदे में जाए पिता परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर वो प्रभुता लेना पाए वचन पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता। इस समय पिता परमेश्वर हर एक घर में पिता परमेश्वर प्रभु, हम पिता परमेश्वर इस वचन की सामर्थ को कहते हैं पिता। वचन की सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने की हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। इस दास को भर के बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर प्रभु। हम उनके जीवन के ऊपर हम तेरी आशीष को कहते हैं पिता। आगे के समय को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। तो अपने दास को खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु पिता तू आशीष दे खुदावन पिता। अपने घराने के ऊपर पिता परमेश्वर तू आशीष कर खुदावन पिता। ये घराना तेरी आराधना स्तुति महिमा और प्रशंसा हम तुझे देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद के साथ इस विधि प्रार्थना को मेरे उद्धार करता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को ईमानदारी के साथ सुनेंगे, बिल्कुल तैयार होकर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप बेहद अद्भुत रीति से तैयार हैं इसे लेने के लिए। प्रभु अद्भुत कार्य इस वचन के द्वारा करने जा रहे हैं। ऑनलाइन जितने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हालेलुया। मेरा विषय है मेरे प्रियो, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और 17 आयत को मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। आमीन। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। परमेश्वर यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर अपनी आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता कि हमारे विरुद्ध में कोई हथियार बनाया ही नहीं जाएगा। हाँ, हथियार अवश्य बनाया जाएगा, ऐसा वचन कहता है। इसका मतलब है चुनौतियां आएंगी,
समस्याएं आएंगी, लोग हमारे खिलाफ बुरी बुरी बातें बोलेंगे, लोग हमारे खिलाफ अफवाहें भी फैलाएंगे, झूठी झूठी बातें बोलेंगे। हो सकता है हमें नीचा दिखाने की कोशिश भी की जाए, हो सकता है हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया जाए, हो सकता है फप्तियां भी कसी जाए, और आपके जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी हो सकता है आपके विरोध में आए, या आपके परिवार का कोई भी मेंबर, सदस्य गलत रास्ते पर जा सकता है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन आज सुबह के समय इस अद्भुत वचन की प्रतिज्ञा को जानकर आप शांति के साथ, इत्मीनान के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं कि हथियार बनाया तो जाएगा, परंतु परमेश्वर अपने वचन में एक बहुत ही सामर्थी प्रतिज्ञा यशायाह नबी के द्वारा करता है 54 के 17 में कि कोई भी हथियार मेरे विरोध में, कलीसिया के विरोध में, कलीसिया जो यीशु मसीह ने रोपी है उसके विरोध में सफल नहीं होगा। आज ध्यान देने की जरूरत है कि बनाया जाएगा, परंतु गारंटी है मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में 3,500 से भी ज्यादा अहद वादे परमेश्वर अपने संतान से करता है, प्रेम करने वालों से करता है। और नए नियम में कुरिन्थियों के पत्रियों में पौलुस कहता है कि उसका हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। आपको क्या करना है? आपको पूरे विश्वास के साथ इस प्रतिज्ञा को अपने जिंदगी में ले लेना है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर एतबार किया है तो अब आप साधारण नहीं हैं, अब आप संसारिक नहीं है। परमेश्वर ने आपको संसार से अलग कर लिया है और उसने आपको एक अधिकार दिया है जिसे शायद हम इस छोटी बुद्धि से समझने न पाए कि हम अब कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। इस दुनिया में पहचान बहुत मायने रखती है। ये प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ये प्रेसिडेंट साहब हैं, ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और लोग उनके दीवाने हैं, उनसे मिलने को बहुत बेताब है, उनका बहुत नाम है, स्टेटस है। ये प्रेसिडेंट का बेटा है। मेरे प्रियो, उनसे भी एक बहुत बड़ी पहचान, ये दुनिया की पहचान तो इसी दुनिया में समाप्त हो जाएगी, पर हमें एक ऐसी पहचान मिली है जो हमेशा अटल रहेगी कि विश्वास करने वाले परमेश्वर की संतानें हैं। कोई तो बोले हालेलुया। हम परमेश्वर के औलाद बन गए यीशु मसीह के द्वारा। और यदि हम संतान हैं और आप परम प्रधान एल एलियोन, सबसे ऊंचा परमेश्वर, जिससे ऊंचा कोई नहीं, उसकी छाया में, उसके गुप्त स्थान में बैठे रहते हैं। यदि आपको यह पता है मैं प्रभु की संतान हूं, आप उस परम प्रधान के छाया स्थान में बैठेंगे, यानी आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे। आपकी एड्रेस बदल गई है, आपका पता बदल गया है, अब आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में हैं। और अगर आप परमेश्वर के छाया स्थान में है तो परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर आपके ऊपर सुरक्षा, दया और अनुग्रह का बाड़ा अपने प्रेम करने वालों के चारों ओर बांधता है, और जिसे शत्रु भेद नहीं सकता, यानी कि पार नहीं कर सकता इस बारे को। अगर आपने अय्यूब की पुस्तक पढ़ी है तो पता है शत्रु शैतान अय्यूब को हाथ नहीं लगा पा रहा था। उसने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, तूने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा है, उसे एक बार हटा दे तो मैं अय्यूब को जाकर खत्म करूं। याद रखें मेरे प्रियो, ये वचन की आत्मिक बातें, इन्हें भूलना नहीं है आपको कि अब आप साधारण नहीं है, अब परमेश्वर की संतान है और आपके लिए ये प्रतिज्ञाएं हैं, और अब परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांधा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एड्रेस क्या है, गुप्त स्थान, छुपे हुए स्थान में आप रहते हैं, यानी आप अधिकतर प्रेयर में रहते हैं, चलते फिरते भी आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आप भीड़ में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे फिर से कहना चाहता है कि कोई भी इंसान,
कोई भी बीमारी, सुन लेना ध्यान से, लिख लेना, कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी या कोई भी पैसों की घटी या कोई अयोग्यता इस परम प्रधान ईश्वर की योजना को आपकी जिंदगी में पूरा होने से नहीं रोक सकती है। अंधकार की सारी शक्तियां भी एक साथ मिल जाए ना तो भी वो प्रभु की योजना को नहीं रोक सकती। अगर आप ये बात जान लें, अगर आप गुप्त स्थान की वैल्यू को समझ जाएं, दाऊद कहता है जब तक ये विपत्तियां नहीं निकल जाती मैं परमेश्वर के तंबू में गुप्त स्थान में छुप जाऊंगा, क्योंकि आपके पास एक ऐसा स्थान है कि अब आप उसे पुकार सकते हैं। मैं आपको मास्टर की देने जा रहा हूं आज के वचन के द्वारा, ध्यान से सुनते रहिएगा। जब आप अपने जीवन में चुनौतियों से आपका सामना होता है और इतनी चुनौतियां हावी हो जाती हैं कि आपके अंदर एक चिंताएं जन्म लेना शुरू हो जाती हैं, आप डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उस समय आपको बहुत ही सिंपल, मैं आपको एक चाबी दे रहा हूं, अपने आप को यह याद दिलाएं कि समस्या उत्पन्न जरूर हुई है, परंतु मेरे पास सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि यह मेरे विरोध में सफल नहीं होगी। लिख लेना आज अपने हृदय की पटियाओं पर और हो सके तो डायरी में। अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको बहुत ही सिंपल उदाहरण दूं। इन दिनों में गोल्ड, सोना बहुत महंगा हो रहा है, बहुत रेट्स बढ़ रही हैं। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है, आपको गोल्ड, सोना खरीदने में दिक्कत आएगी? बोलिए। जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, आपके पास पहले से बहुत धन है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आपके पास बहुत पैसा पड़ा है, तो आपको दिक्कत आएगी? क्यों दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि आपके पास पहले से धन है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उसी तरह से आज आप इस बात को समझें कि समस्या उत्पन्न हुई है, होने दीजिए, परंतु आपके पास परमेश्वर की एक महान प्रतिज्ञा है कि कोई भी ऐसा दावा कौन करेगा, मुझे बताइए। दम चाहिए, दम। ऐसी बात कौन बोलेगा? जो आपका परमेश्वर है। वो आज आपसे बात कर रहा है, मेरे द्वारा मुझसे बातें कर रहा है, कलीसिया से बातें कर रहा है, सुनने वालों से बातें कर रहा है। ऐसा दावा कौन करेगा? गारंटी कौन लेगा? अरे लिखा है कोई भी हथियार। तो आपको डरने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मेरे विरुद्ध में सफल नहीं होगा। कोई तो बोले जोर से, ताली बजाकर उसे महिमा दे, हालेलुया। मैं आपके सामने एक उदाहरण उत्पत्ति की पुस्तक से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति के 26 अध्याय में इसहाक का जिक्र है, जो प्रतिज्ञा की संतान है, वायदे की संतान है। और इसहाक के जीवन में जब इसहाक के साथ जो चरवाहे थे, उन्होंने एक बहते नाले को खोदा, यानी जल का सोता उन्हें मिला, कुआं। और जैसे उन्हें कुआं मिला, गरार के चरवाहे आए और लड़ाई झगड़ा करके उसे छीन लिया। परंतु इसहाक चुप रहा, बोले चुप रहा, लड़ाई नहीं करी। इसहाक ने फिर से कुआं खोदा, फिर से गरार के चरवाहे आए और उन्होंने लड़ाई की, झगड़ा किया और उसे छीन लिया। इसहाक इस समय भी चुप है, साइलेंट है। ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बार इसहाक ने फिर से कुआं खोदा और बाइबल उत्पत्ति 26 के 22 वचन को मैं पढ़ूंगा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, जिसका अर्थ है अब तो यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे, फलेंगे। आमीन, हालेलुया।
यानी इसहाक के विरुद्ध में क्या हुआ? हथियार बनाए गए। कौन था? प्रतिज्ञा की संतान। हम कौन है? हम भी प्रतिज्ञा की संतान है। पर इसहाक ने क्या रणनीति अपनाई? आज लागू कीजिए इस स्ट्रेटेजी को। इसहाक व्यर्थ लड़ाई झगड़े में ना फंसा। आपको भी प्रभु सलाह दे रहा है, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में मत पड़। अगर बड़ा चाहता है तो, बड़ी गवाही चाहता है तो, योजना को पूरी होने देना चाहता है तो लड़ाई झगड़े में लोगों के साथ वाद विवाद में मत पड़। और जब इसहाक चुप रहा, वो कुआं खोदता गया और एक दिन परमेश्वर ने उसे क्या दिया? उसके शत्रुओं को चुप करा दिया। अब वो लड़ नहीं रहे और उसे एक ऐसी जगह दे दी, रहोबोत, यानी बहुत बड़ा स्थान, जहां पर हम क्या करेंगे? फूलेंगे फलेंगे। कई बार शत्रु, जब आप परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा के वचन को अपने जीवन में बोलते हैं कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया, मेरे घर में घटी नहीं होगी, या और भी कुछ आप वचन बोलते हैं, और आपको क्या दिखता है? आपको ये दिखता है कुछ भी तो नहीं हो रहा, ना तिल बढ़ा ना राई घटी, कुछ भी फर्क तो पड़ा नहीं। और ऐसे समयों में बहुत से विश्वासी शांत हो जाते हैं। पर इसहाक से आज पवित्र आत्मा कहता है सीखो। वो कुआं खोदना बंद किया नहीं, उसने हार मानी नहीं, डिस्करेज हुआ नहीं। हार निराशा आएगी, पर उसने क्या किया? कुआं खोदता रहा। और एक दिन क्या हुआ? बहुत बड़ा स्थान मिला। आज प्रभु सुनने वालों से कह रहा है, तू भी चुप मत रह, लड़ाई झगड़े में मत फंस। वो तो संसारिक है, वो तो शारीरिक है, वो तो शैतान की चाल है, तुझे झगड़े में फंसाकर, तुझे उलझाकर, तुझे गलत, तेरा ध्यान भटकाकर तुझे डिस्टर्ब करना चाहता है। पर आज के वचन से इस सीख को ले कि इसहाक की तरह वचन बोलता जा, वचन बोलता जा, गुप्त स्थान में चला जा, अपने कमरे में दरवाजा बंद कर दे और वचन बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। एक दिन आएगा अचानक से ये वचन तेरी जिंदगी में पूरा होगा। और आज तू नीचे है, एक दिन आएगा यहोवा परमेश्वर सबके सामने तुझे ऊंचे पर ले जाएगा। कोई तो ताली बजा के उसे महिमा दे। मैंने आपसे पहले भी आपको प्रचार में सिखाया है, ये दुख, ये समस्याएं हमारे फायदे के लिए हैं। अब इस बात को सीखिए। इसहाक जब कुआं खोद रहा था, लोगों ने उसे छीन लिया। इसहाक क्या सोच रहा होगा कि ये तो गलत हुआ, ये तो अन्याय हुआ। पर आप देखिए, जब इसहाक ने लड़ाई नहीं करी, वो कार्य करता रहा, तो प्रभु ने उसे बड़ा दिया नहीं दिया। बोलिए ना, लिखा है ना, अब तो हमें बड़ा स्थान मिल गया, अब हम फूलेंगे फलेंगे। पहले उसे बड़ा नहीं मिला था। हाँ या ना? क्या समझ पा रहे? समझ पाते? बोले या सामी, मैं समझ रहा हूं प्रभु के दास। अगर इसहाक को पहले वो मिल जाता तो उसे थोड़ा मिलता, पर जब लोगों ने लड़ाई किया, यानी समस्या ने उसे दुगने के योग्य बना दिया। इसलिए तो प्रभु कहता है, हे आशा डरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो, आशा रखना मत छोड़ो, विश्वास मत करना बंद मत करो, क्योंकि इन समस्याओं ने ही, चुनौतियों ने ही हमें और भी दुगनी आशीष के योग्य बना दिया। यानी अब हमें जो मिलेगा, कोई तो बोले डबल मिलेगा, कोई तो बोले 7 टाइम्स मिलेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। कोई तो बोले जोर से हालेलुया। हो सकता है आपके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य गलत काम कर रहा है, गलत संगति में चला गया, पर आप खुद से आज ये कह सकते हैं कि यह हमेशा के लिए नहीं है, यह स्थायी नहीं है, यह अस्थायी है, और मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। इसे बोलने के लिए विश्वास चाहिए। बहुत सारे लोग वो कहेंगे जो घर में दिखाई दे रहा है, पर आज आप खुद से कह सकते हैं यह स्थायी नहीं है, यह हमेशा नहीं रहेगा, यह थोड़े दिनों का है, और मैं, आज बोलिए, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई दिक्कत आई है, बीमारी के लक्षण आए हैं, आप आज अपने आप से कह सकते हैं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ की हथेलियों में उठा लिया है, और कोई मुझे प्रभु से छीन नहीं सकता। मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। ये घोषणा करिए अपने जीवनों के ऊपर।
मैं आपके सामने एक तो सबसे बहुत अद्भुत गवाही आज मैं आपको बताऊंगा, और एक ऐसा आपके साथ बात शेयर करूंगा जिसे बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है ताकि समझ में आ जाए। मेरे साथ है, मेरे प्रियो, एक बीमारी है अल्जाइमर। यह बीमारी एक दिमागी बीमारी है, और इस बीमारी में क्या होता है, सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, या ऐसा कहें याददाश्त चली जाती है, धीरे धीरे याददाश्त चली जाती है। तो कुछ साल पहले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक रिसर्च किया, शोध किया। कुछ बूढ़े लोग जो मर चुके थे उनमें से कुछ को यह बीमारी थी और कुछ को नहीं थी। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो कुछ लोगों के अंदर यह दिमागी बीमारी पाई गई। उन्होंने स्कैन किया, रिसर्च किया, उन्हें दिमागी बीमारी पाई गई, पर वो आश्चर्यचकित हो गए कि उस बीमारी के जो लक्षण हैं, जिसे हम सिम्टम कहते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि अगर आपको बुखार है तो लक्षण क्या है, आपका बदन तपेगा। आपको जुकाम है, क्या होगा, छींक आएगी। आपको खांसी है, आप खांसेंगे। यानी लक्षण बीमारी के नजर आते हैं, पर उनको लक्षण नजर नहीं आ रहे कि अगर ये अंदर से दिमागी रीति से बीमार था तो उसके शरीर में प्रकट क्यों नहीं हुए। उन्होंने और ज्यादा शोध किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने उसके दिमाग को पकड़ा कि उनकी जो तर्क शक्ति थी वो बहुत अच्छी थी, वो सकारात्मक सोचते थे, वो आशा से भरे रहते थे। अब देखिए ये कितना पावरफुल है कि अगर हम विश्वास के धनी हैं, हमने अपने विचारों को नया किया है कि मैं बीमार नहीं, मैं चंगा हूं, मैं घटी में नहीं चलूंगा, मैं शांति में चलूंगा। अगर आप ये घोषणा कर रहे हैं लगातार, तो आपके अंदर के जो सिस्टम है, जो आपका ब्रेन है, ये दिमाग है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये सिग्नल देगा कि ये व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है। यही यशायाह नबी भी कह रहा है कि समस्याएं उत्पन्न होंगी। वो ये नहीं कह रहा समस्याएं नहीं आएंगी, परंतु कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हालेलुया। हमारे लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि अब हम प्रभु के पास आ गए हैं। कोई तो बोले हालेलुया। अब हम कहां आ गए, हम सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर के पास आ गए। इसीलिए लोग जो कहते हैं उन पर अपने आप को परेशान मत करें कि इसने मेरे विषय में ये कह दिया, ये मेरे लिए ये कह रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग जो हमारे लिए कहते हैं वो फाइनल नहीं है, परंतु परमेश्वर अपने वचन में जो हमारे लिए कहता है वो फाइनल है, वो हमारे जीवनों में होगा। बाकी सारी बातों को आज रद्द करें। आपके पास पावर है, घोषणा करें, रद्द करें। आज इसी समय, राइट नाउ, आज घोषणा करें, रद्द करें कि लोग जो कहते हैं वो मेरे जीवन में नहीं होगा, सर्वशक्तिमान प्रभु जो कहता है वो मेरे जीवन में होगा। वो कह रहा है कि आपको कि आप बीमार रहोगे, वो क्या कहता है, हम फलेंगे, हम फूलेंगे, हम बढ़ेंगे, हम जय में चलेंगे, हम सामर्थ से भरे रहेंगे। अपना ध्यान आज वचनों पर ले जाइए। प्रभु का आत्मा आपको इस समय छुए, परमेश्वर का आत्मा आपको जागृत कर दे समय, राइट नाउ। वो तेजना पैदा करके आपके कूदे कूदे में राइट नाउ बोलिए। कैंसिल करिए लोगों की भविष्यवाणियां। उन्होंने आपको नहीं बुलाया, उन्होंने नहीं चुना है हमें। हाँ, लोग हमें छोड़ सकते हैं, लोग चाहे जो करना है करें। क्या आपने वचन में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने यानी बिल्डर्स ने तुच्छ ठहराया, निकम्मा ठहराया, ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, उसी को परमेश्वर ने कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। कोने के सिरे का मतलब है जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे महत्वपूर्ण पत्थर होता है कोने का, नींव का पत्थर। लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को तुच्छ जाना, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, अरे ये तो पागल है, अरे तुझ में तो दुष्ट आत्मा है। पर क्या हुआ, लोगों ने तुच्छ ठहराया,
क्रूस पर चढ़ाया, पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसी प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाकर सबके सामने यह बात प्रमाणित कर दी। और आज यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। तो तीसरे दिन तक इंतजार तो करिए। लोगों ने क्या ठहराया? तुच्छ, क्रूस पर चढ़ा दो। कईयों ने बोला तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू पागल है, इसकी क्यों सुनते हो? पर यीशु मसीह से आज हमें सीखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने किस बात पर ध्यान दिया? स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उस प्रभु ने आपको क्या बना दिया है? इस आवाज पर आज ध्यान दीजिए जो आपसे आत्मा कह रहा है। लोग हमारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करेंगे। अगर कोई रिजेक्ट कर देगा, प्रभु 1000 नए लोग ले आएगा। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। नए लोगों को खड़ा कर देगा, उनके द्वारा हम पर अनुग्रह कर देगा। अरे उसको किसी ने रोका है क्या? कोई तो बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी गवाही अमेरिका से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बच्चा पैदा हुआ और जैसे वो पैदा हुआ, डॉक्टर ने, नर्सेस ने उसे हाथ में लिया। आप जानते हैं, क्या विश्वास कर सकते हैं? उसके कान, ये जो हिस्सा है देख पा रहे स्क्रीन पर, ये था ही नहीं, ये बना ही नहीं था गर्भ में। और सबसे ताजुब की बात यह है कि इस बच्चे के पेरेंट्स, माता पिता विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, और ये बना ही नहीं हिस्सा। पर उस समय मैं दाद देता हूं ऐसे माता पिता के विश्वास को, सैल्यूट है आज, कि उन्होंने उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और माता पिता अपने बच्चे के ऊपर एक घोषणा करते रहे। इसीलिए घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग नहीं समझते कि वचन की घोषणा को महत्व नहीं देते। वो एक घोषणा करते रहे कि मेरे बेटे के ऊपर प्रभु का दया अनुग्रह सदा बना रहेगा। प्रभु तेरे अनुग्रह ने मेरे बेटे को घेर लिया है। और कुछ महीनों के बाद प्रभु ने ऐसे डॉक्टर्स की टीम खड़ी कर दी जिन्होंने इस बेटे का चेकअप किया। और जब चेकअप किया तो पता पड़ा कि बाहरी हिस्सा तो नहीं बना, पर पर्दा का है कान का अंदर, वो बहुत छोटा है, और जिसके कारण यह सुन नहीं सकता था और बोलने की भी क्षमता नहीं थी। और परमेश्वर ने डॉक्टरों को ऐसी सामर्थ्य, ऐसी बुद्धि दी कि कुछ सर्जरी करी, कुछ ऑपरेशन किए और कुछ सफलता मिली, फिर कुछ और ऑपरेशन किए, कुछ और सफलता मिली, और थोड़े समय के बाद यह बेटा सुनने भी लग गया और बोलने भी लग गया। कोई तो हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दे, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। और इससे बड़ी गवाही यह है, प्रभु ने इस बेटे को एक बहुत बड़ा वरदान दिया। यह कलीसिया में आराधना कराने लग गया। क्या विश्वास कर सकते हैं? ऐसा बच्चा जिसके बाहर ये हिस्सा नहीं था, डॉक्टर ने ये कान बनाया है, प्रभु ने उन्हें सिखाया, बाहर से ये हिस्सा बनाया, और वो सुन पा रहा है, बोल पा रहा है, आराधना करा रहा है। और इससे भी बड़ी गवाही इसके जीवन में प्रभु लेकर आया। अब हम टीवी तो देखते नहीं, पर भारत में भी एक शो आता है, इंडियन आइडल। ये कहां से शुरू हुआ? अमेरिकन आइडल। ये बेटा अमेरिकन आइडल शो में परफॉर्म किया और इस बेटे ने एक गाना गाया, अद्भुत अनुग्रह, मेरी जंजीरें टूट गई हैं। और पता है, लाखों लोगों के सामने जब उसने ये गीत गाया, लाखों लोगों ने आशीष पाई गवाही के द्वारा और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आप ऐसे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको लगता है ये परिस्थिति ऐसी हो गई, अब कुछ नहीं होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, कितने भी साल बीत गए, रिपोर्टें कुछ
कुछ भी कहे, बच्चा गलत संगति में चला गया, परिवार में कुछ भी हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई श्राप आपके परिवार में काम कर रहा है, आप विश्वास करें कि ये सारी समस्याएं पांव के नीचे है। जंजीरें टूट गई, टूट गई अब जंजीरें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चली गई वो बीमारियां, समस्याएं उत्पन्न हुई है, परंतु कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध में, आपके सुनने वालों के विरुद्ध में सफल नहीं होगा। आज वर्तमान में आप किसी भी समस्या का भले सामना कर रहे हो, और ये पांव तले है, ये स्थायी नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है। याद करें, प्रभु ने अपने वचन में हमारे लिए बोला है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। बोलो मैं परमेश्वर को, बोलो बेटा। और जो तुम्हारे अंदर रहता है, आज अंदर देखिए, वह उससे जो इस संसार में है वो उससे बड़ा है। हाँ, आज भी कईयों को विश्वास नहीं है। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है। जो हमारे अंदर है वह सबसे बड़ा है। यदि प्रभु हमारी ओर है, हमारे विरोध में कौन सफल हो सकता है? समस्याएं उत्पन्न हुई है, हथियार बनाया जाएगा, परंतु परमेश्वर फिर से आपसे कह रहा है, कोई भी हथियार मेरे बच्चों के खिलाफ सफल नहीं होगा। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जो प्रार्थनाओं में हाथ उठाते हैं, जो प्रार्थनाओं में अपने घुटने टेकते हैं, उनके घुटने ये गवाही देंगे एक दिन कि तेरी जिंदगी का पहाड़ उखड़ जाएगा। आज अटूट विश्वास करें इस प्रतिज्ञा पर। यह विरासत है मेरे प्रियो, यह आपकी विरासत है, यह प्रभु आपको आज दे रहा है। और जब आप इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में, जो प्रभु ने मुझे दी है, इसे अपने जीवन में आज ले लेंगे, आप देखेंगे अपने जीवन में शत्रु ने चाहे कुछ भी किया हो, आज सुन लीजिए कान खोलकर, शत्रु ने चाहे कोई भी बिगाड़ा किया हो, शत्रु ने चाहे कुछ भी किया हो, पर प्रभु कह रहा है, कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध में अगर बनाया गया है वो सफल नहीं होगा, प्रॉस्पर नहीं होगा। वो जितने लोग मुद्दे होकर कुछ पर नालिश कसेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा, हार जाएगा, ऐसा नहीं लिखा। प्रभु कह रहा है जीत जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के दास दासियों का यह भाग यानी हिस्सा है। अपने पैतृक संपत्ति से प्यार है या स्वर्गीय पिता की संपत्ति से? बोलिए। वो संपत्ति सोना चांदी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, धन हो सकता है, प्रॉपर्टी के कागज हो सकते हैं, घर हो सकता है, परंतु वो स्थायी नहीं है। ये स्थायी है, ये कभी नहीं टलेगा। अगर इसे आपने उठा लिया, इस प्रतिज्ञा को आज आपने ले लिया और आपने बोलना शुरू कर दिया कि समस्या आई जरूर है, लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु ये प्रतिज्ञा करता है, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है। आज जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन प्रभु के दास की आवाज को, इसे ले लीजिए, बोलिए ये प्रतिज्ञा आज मेरे लिए आई है, ये वचन आज मेरे लिए आया है। मेरे विरुद्ध कोई हथियार सफल नहीं होगा। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, हम बचाए जाएंगे, हम छुड़ाए जाएंगे, हम जय में चलेंगे, हम चंगाई में चलेंगे। बीमारियां जाओ, हार चली जाए। आज तेरी जय आ रही है कलीसिया, आज तेरी जय आ रही है। आज तुझे बड़ी जय प्रभु दे रहा है। आज तेरे लिए ऐसा रास्ता खोलेगा जो तूने सोचा नहीं होगा। लाल सागर में जो खुदा ने रास्ता इस्राएलियों के लिए खोला, उससे भी बड़ा आश्चर्यकरम आज जो विश्वास करेगा उसके जीवन में होगा। बनाया जरूर जाएगा, घबराए नहीं। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा आज अपने हृदय पे हाथ रखें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं इस प्रतिज्ञा को अपने हृदय में ले लेता हूं, मैं अपनी आत्मा में ले लेता हूं और इस वचन को मैं खा लेता हूं। आज मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा, मैं व्यर्थ लड़ाई झगड़े में नहीं फंसूंगा।
मैं इसहाक की तरह कुआं खोदूंगा, मैं वचन बोलता रहूंगा। बोलिए, मेरे जीवन में रहोबोत आ रहा है, तेरे जीवन में रहोबोत आ रहा है। परमेश्वर तुझे बड़ा स्थान दे रहा है। अब तू फूलेगा, फलेगा, कलीसिया बढ़ेगी, तेरा घराना आशीष पाएगा, तेरे घर के लोग उद्धार पाएंगे। बोलो, मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। आज प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से मैं विश्वास करता हूं आशीष दिया है। आइए प्रभु को हम हाथ उठाकर कोटि कोटि धन्यवाद दें। और आइए समय, अब जो भी भेंट या दशवांश प्रभु के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए, जैसे आप भवन में आते थे, बोते थे, वैसे ही आपको ऑफरिंग बॉक्स में अलग करना है। और पहले नए महीने के पहले संडे को प्रभु के घर में लाना है। प्रभु के साथ ईमानदारी से बीज अपने बोते रहे। आइए, प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी शांति दी, आशीष दिया। आइए आशीर्वाद वचन को लेकर हम रुखसत होंगे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित लोगों के साथ, गुलजान के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक होता रहे। आइए हम सब विश्वास और जोर से कहें आमीन, आमीन। कलीसिया आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।